का सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो फिर नई भर्तियां वो भी संविदा पर क्यों? और ये सिर्फ हमारे प्रदेश का हाल नहीं है, यूपी में भी यही स्थिति है, एमपी छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, जहां जो दल है उसको इन लोगों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हैं, अवधेश आगोतिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश दाधीच हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ गेस्ट रहेंगे, राजीव तिवारी हमारे दिल्ली सहयोगी हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे उन लोगों की दास्तान जो दिल्ली में डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब देश आजाद हुआ था, यह आपका ओपनिंग कमेंट रहेगा डिबेट के लिए, जब देश आजाद हुआ तो सरकारी सेवा का स्वरूप विकसित किया गया और उसमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया। देखिए कौन लोग थे डिसाइड करने वाले, नेहरू जी, सरदार पटेल। उन्होंने ये माना कि सरकारी सेवा में काम करने वाले को अनिश्चितता के भय से यथासंभव दूर रखें ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर सके और अपना 100% दे। संविदा इसे पूरी तरह से नकार देती है। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए मनमोहन सिंह सरकार के समय बीजेपी ने एक टर्म कॉइन किया था, पॉलिसी पैरालिसिस। यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों की पूरी व्यवस्था है, खासतौर पर अपने राजस्थान में, वो पूरी तरह से पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी आप नौकरी पे रखना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी है, तो आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप रेगुलर कर्मचारियों के तौर पर उनको रखना चाहते हैं या आप उनको ठेके पर रखना चाहते हैं? ठेके पर रखिए तो फिर आप पहले दिन से तय करके रखिए कि उनको आप नियमित नहीं करेंगे। आप कुछ लोगों को नियमित कर देते हैं, कुछ लोगों को नियमित नहीं करते हैं, कुछ लोगों को 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल में निकाल देते हैं। तो ये जो पूरी संविदा वाली प्रक्रिया है, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनका चौतरफा शोषण इसमें होता है। वो ज्यादा काम करते हैं, उनको वेतन कम मिलता है, उनको अपने बॉस को, जो अधिकारी वहां पे, उनको हमेशा खुश करके रखना होता है। हो सकता है उसको ऑफिस के काम के अलावा दूसरे काम भी करने पड़ते हों, क्योंकि जो अधिकारी है वो यदि नाराज हो गए तो कभी भी आपको निकाला जा सकता है। मान लीजिए कोई 30 साल का बेरोजगार युवा संविदा पे कहीं भी लगता है, वो वहां पे 6 से 7 साल नौकरी कर लेता है, अब आपने उसको हटा दिया। वो इस उम्मीद में संविदा की तरफ जाते हैं बेरोजगार युवा, क्योंकि एक ट्रेंड आपने चला दिया, एक लॉलीपॉप आपने दे दिया कि आप उनको रेगुलर कर देंगे कभी भी। लेकिन सभी को नहीं करते हैं आप, इसलिए वो कम वेतन में ज्यादा काम करते हुए भी वहां पे चला जाता है। लेकिन यदि आपने उसको 5 साल 6 साल में नौकरी से निकाल दिया 30 साल की युवा को, तो वो 36-37 साल का हो गया। अब वो कहां पे अप्लाई करेगा? उसकी एज निकल गई, दूसरा कोई काम धंधा कर नहीं सकता। तो पूरा की पूरा वो खुद, उसका परिवार किस तरह की मानसिक वेदना से गुजरता होगा, इसके बारे में सरकारों ने कभी सोचा नहीं है। या आपको एक पॉलिसी, आप स्पष्ट पॉलिसी बना दीजिए। आगे बढ़कर ये भी कह सकता हूं कि देखिए एक तरह से मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना तो संविदा कर्मियों को करना ही होता है, लेकिन अब तो शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन महेश मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं संविदा कर्मियों की कुछ कहानियां हमारे दर्शकों तक पहुंचे और राजनीतिक दलों के कानों तक भी। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में इस समय जो है कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो अभ्यर्थी हैं वो है, और यहाँ राजस्थान में जो रह करके लगातार इस विरोध को उठा रहे हैं अश्विनी हमारे साथ में है। और शिक्षा विभाग की जो तमाम जो मदरसा और शिक्षा पैरा टीचर्स की बात हो उसको उठाते रहे हैं यहाँ पर। वो गेस्ट भी हमारे साथ में है, सैयद मसूद अख्तर हमारे साथ में है, और अरुण शर्मा जो कि मेडिकल से रिलेटेड जो तमाम संविदा के मसले हैं वो उनको उठाते रहे। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस के बाद में अब आप लोगों की जो पीड़ा है, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि संविदा पर लगने के बाद में किन तरह की परेशानियों से आप लोग को गुजरना होता है और क्या कुछ परेशानियां हैं आप लोग की? सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगा। सर, संविदा एक शब्द ऐसा हो गया कि जिसमें जो व्यक्ति संविदा पे लगा है आज तक, जो मैं 2013 से मैं खुद संविदा पे हूं, इसमें सिर्फ शोषण होता है कि एक नियमित कार्मिक है, वो नियमित कार्मिक का एक सौतेला व्यवहार होता है, एक संविदा कार्मिक, जिसमें नियमित को जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलती है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे उनकी जो सुविधाएं हो, वो उन चीजों से वो संविदा कार्मिक वंचित रहता है। और
मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मेडिकल की। मैं 2013 से माननीय मेडिकल में कितने लोग संविदा पर हैं और किस तरह की समस्या से कितने साल से गुजर रहे हैं? इसमें